खुदावंद करीम ने जो भी खलकत पैदा की है, ख्वाह वो ये खलकत किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, सब खुदावंद करीम के बंदे हैं और सब एक हैं। कोई ज़ात नहीं, कोई पात नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं। आज के दिन जो है ये लासानी और लाफानी कुर्बानियों वाला दिन भी है। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर कबूल जीवन की छड़ास, यानी कि अगर आपको इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में ऐश अशरत के साथ जीना है, इज़्ज़त के साथ जीना है, वक़ार के साथ जीना है, तो सबसे पहले हमने मरण को कबूल करना है, यानी कि मौत को हमने गले लगाना है। पब्लिक डिबेट, आज बैसाखी है। बैसाखी के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैसाखी एक त्यौहार है जो हर साल सिख बरादरी की तरफ से मनाया जाता है, जिसमें मजहबी और फसल दोनों एतबार से काफ़ी अहमियत है। ये खालसा की तश्कील की निशानदेही करता है, जो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन वाक़ा हुआ था, जिसे सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने कायम किया था। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने तमाम इंसानों के लिए बरादरी का ऐलान करते हुए आला और निचली ज़ात जो है बरादरियों के दरमियान तफरीक को ख़त्म किया। हर साल हम ऐसे शख्सियात को मदऊ करते हैं जो इल्मी लिहाज से काफ़ी तजुर्बाकार है, और जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं ये मनजीत सिंह गिल जी है। आज बैसाखी है, तो हमारी तरफ से सबसे पहले पूरी सिख बरादरी को बहुत बहुत मुबारक। और आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि गुरुद्वारा बीरवा में कितनी चहल पहल है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो गिल साहब, सबसे पहले हम आपको पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और काफ़ी खुशी मिल रही है कि हम इस दिन पे फिर से मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, साहिब कमाल कलगीधर बादशाह, शहीदों के सरताज, मानस की जात सबे एके पहचान बहु। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ये अजीमुल शान, आला, अरफा और मुक़द्दस फरमान है, मानस की जात सबे एके पहचान बहु। हुजूर फरमाते हैं कि सब एक ही खुदावंद करीम की पैदाइश है और हमें एकजुट होकर एक मिलत में रहकर आपसी प्यार मोहब्बत के साथ रह के इस दुनिया में गुजारा करना है। आला और निचली ज़ात के दरमियान जो तफरीक था उस दौर में, उसको ख़त्म कर दिया उसने। जी, मैं आपको एक बात कहूँगा। खालसा पंथ के बानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अजीमुल शान और मुक़द्दस फरमान है। हुजूर फरमाते हैं, बदबख्त हम चूँ बखील गाफिल, बेनज़र बेबाक, नानक बिगोए जन तुरा चाकरा पाखाक। यानी खुदावंद करीम के सिवा, खुदा की ज़ात के सिवा यहाँ कोई भी अजीम नहीं है। सबको फना होना है, सबको मिट्टी में मिल जाना है, खाक में मिल जाना है। एक ज़ात अगर है वो खुदावंद करीम की है, उसके सिवा कोई नहीं। ये बाबा नानक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अजीम और आला और मुक़द्दस फरमान है। क्योंकि बैसाखी के दिन हम खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इसकी जो उसका जो असल फ़लसफ़ा है वो हम सुनना चाहते हैं कि बैसाखी असल में है क्या। देखिए, अब सब मैं आपको एक बात कहूँ कि हम इस बैसाखी के लफ्ज़ को, जो इतना अजीम है, इतना पवित्र है, इतना पाक है, इतना आला है, इतना अरफा है, इसको समझने के लिए इसके पस मंज़र में हमें हिस्ट्री को थोड़ी उसमें खोज करनी पड़ेगी। क्योंकि हर एक फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई ऐसी कहानी छुपी होती है, ऐसे हम ये कहेंगे कि वाक़ात छुपे होते हैं जिसके पस मंज़र में जाके, जिसके पस पर्दा जाके हम उस फेस्टिवल को समझ सकते हैं। ये 3 वाक़ात मैं आपको कहूँ जो हमारी बैसाखी के साथ रिलेटेड हैं, जिनका रिश्ता अगर बैसाखी के साथ हमें बैसाखी को समझना हो, बैसाखी की इफादियत को समझना हो, आज के इस अजीम दिन को समझना हो, तो इन 3 वाक़ात को समझने के बिना मैं आपको ये कहूँ कि आपको भी समझाने के लिए इन 3 वाक़ात को समझना पड़ेगा। सबसे पहला हम ये कहेंगे कि ये आज का दिन है, ये है स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग फेस्टिवल ये है कि आज बाहर की आमद है और पंजाब की अजीम गुरुओं की धरती पर ये जो कटाई का जो मौसम है, ये बाहर की जो आमद है, इस खुशी में लोग इकट्ठा होते हैं। पहला जो इसका इनिशियल में जो इसकी पहली सीढ़ी है
इस बैसाखी को समझने की, वो है स्प्रिंग फेस्टिवल, यानी बाहर की आमद। लोग खुशी से झूमते हैं, गाते हैं, गुरुद्वारों में हमारे लंगर होते हैं, बिला मजहब मिलत, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जो किसी फिरके से ताल्लुक़ रखता है, हुजूर वो गुरुद्वारे में आते हैं और आपस में मेल मिलाप के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इस स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाते हैं। और सबसे बड़ा अहम बात जो है आपको मैंने बोली, पहली जो सीढ़ी है वो है स्प्रिंग फेस्टिवल, यानी कि खुशी का। और दूसरा ये है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो खास है, जो अहम है, वो है एडवेंट ऑफ खालसा, द एडवेंट ऑफ खालसा, यानी कि आज ही के दिन अनंतपुर साहब की अजीमुल शान, पाक, आला सरजमीन पर आज खालसा पंथ की साजना की गई, यानी कि आज खालसा पंथ वारजे वजूद में आया। हम ये कह सकते हैं कि आज संग बुनियाद रखी गई खालसा की, सिख को सिंह बनाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह जो हमारे हैं, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनकी सरबराही में, उनके मुबारक हाथों से, तो जनाब हम ये कहें कि अनंतपुर साहब की पावन धरती पर लोग लाखों की तादाद में इकट्ठे थे। तो वहाँ पर ऐसा ही मेला था, बैसाखी वाला मेला, आम ज़बान में हम कहेंगे खुशियाँ मना रहे थे। अचानक से हमारे गुरु गोबिंद सिंह 10वें पातशाह साहिब कमाल वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, क्या बात है। तो उसी दिन 1699 की उस बैसाखी पर साजना दिवस जो है, खालसा पंथ की जो बुनियाद रखी गई, खालसा पंथ साजा गया। हम ये कहेंगे कि जो फाउंडेशन स्टोन ऑफ खालसा पंथ उसी वक्त वारद वजूद में आया 1699 की उस बैसाखी में, अनंतपुर साहब की पावन उस सरजमीन पर। यह है इस खालसा पंथ की साजना दिवस, हम कहेंगे इसको खालसा पंथ का साजना दिवस भी अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा। आज के दिन ही जलियांवाला बाग जो है, जो अमृतसर के बगल में है, साथ में है, जलियांवाला बाग का मैसेकर, जिसे हम कहेंगे मैसेकर ऑफ, बिल्कुल सही, जिसे हम कहेंगे द मैसेकर ऑफ अमृतसर, उसको अमृतसर का मैसेकर भी कहा जाता है, जिसमें आज ही के दिन, बैसाखी वाले दिन, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब वहाँ जमा हुए थे। एक ही गली थी एंट्रेंस की, जलियांवाले बाग। डायर ने फिर हुक्म दिया था और एग्जिट पॉइंट्स बंद किए थे, जिस पर कत्लो गारत। क्या बात है। तो वहाँ पर जनरल डायर, उस वक्त के जो ब्रिटिश हुकूमत में थे, जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुक्म सादर कर दिया कि इन निहत्थे जो लोगों पर, जो वहाँ पर इस वक्त बैसाखी के इस जश्न में अपनी ये खुशियाँ मना रहे थे, उन पर फायर खोल दी और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए औरतों ने कुओं में छलांगें लगाई, जिसकी वजह से एक बर्बरियत का माहौल पैदा हो गया। तो मैं ये कहूँगा, एक तो खुशी है फेस्टिवल जो मैंने आपको कहा, दूसरी एडवेंट ऑफ खालसा है, एक बात ये है, और तीसरा जो है मैसेकर, जिसे हम कहेंगे कि आज के दिन जो है ये लासानी और लाफानी कुर्बानियों वाला दिन भी है। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर साथ साथ हमारी खुशी भी है, उसके साथ थोड़ा गम भी है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम खुशी मना रहे हैं तो उन शहीदों को भी हमने याद करना है, जो उस वक्त मुल्क की कुर्बानी के लिए भी वहाँ पर जी जमा हुए थे, मुल्क की कुर्बानी के लिए भी। और खालसा पंथ का दिन था, बैसाखी का दिन था, उनकी शहादत जो थे, लासानी शहादत थी। जो बीरवा गुरुद्वारा है, हम बीरवा में अभी है, तो यहाँ पे किस किस्म की तैयारी आप करते हैं इस दिन पे, जो ख़ास तैयारी होती है? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ गुरुद्वारे में गुरु अखंड पाठ साहब का जो आरंभ किया जाता है यहाँ पर, वो 3 दिन से लगातार जारी और सारी है। यहाँ पर वो चल रहा है, आप देख रहे हैं। इस वक्त लंगर का भी इंतज़ाम है, बिला मदब व मिलत कोई भी यहाँ आ सकता है, लंगर खा सकता है, यहाँ बैठ सकता है और खुशियों में शरीक हो सकता है। मैं इस एवज़ में आपको ये कहूँ कि साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अजीमुल शान फरमान है कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पेर तहीजे सर दीजे कान न कीजे। यानी कि अगर बिना मज़हब मिलत, अगर हमने खुदावंद करीम की मखलूक की खिदमत करनी है, जुल्म, जबर, इंसाफ़ी, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी है, तो हमने अपना सर जो है, अपना सीस जो है, इस चीज़ के लिए हम तैयार हो जाएं कि उसको हथेली पे रख के हमें बाहर निकलना है। तब हम जबर, जुल्म, नाइंसाफ़ी और बर्बरियत का हम सामना कर सकते हैं। और ये भी आपको मैं ये कहूँ कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुजूर का फरमान फरमाते हैं हुजूर कि उसके बाद हम ज़िंदगी की आश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ये अहम फरमान जो है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख पंथ को, खालसा पंथ को और पूरी जगत को दिया है। आज बैसाखी है, तो इस बैसाखी पर आपकी तरफ से खूबसूरत पैगाम क्या है? अब सब रब आपको सलामत रखे, खुदा आपको इज़्ज़त दे।
बात यह है कि साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं, चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। यानी कि अगर आपने बिना मज़हब व मिलत आपने गरीबों मोहताजों की खिदमत करनी है, जुल्म जुबर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है, तो चूँकि आरियाज़ हम हिलते दरगुज़श्त हलालस बुर्दन व शमशीर दस्त, कि हमें फिर ये हम पे फ़र्ज़ आयद होता है कि जुल्म का टाकरा करने के लिए, नाइंसाफ़ी बर्बरियत और आम लोगों का, उसमें ख्वाह किसी भी मज़हब का कोई हो, तो हमें तलवार को हाथ में उठाने की ज़रूरत है। जुल्म ना बर्दाश्त करना है, ना किसी पे होने देना है। उस चीज़ के लिए ही खालसा पंथ जो है ये इसकी साजना हुई है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। यही तो पैगाम है। हम जितने भी हमारे 10 गुरु साहिबान हैं उनका पैगाम है, और ख़ास करके जो हमारे 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो आज दिन है बैसाखी का रिलेटेड है, उनका हुजूर का यही पैगाम है कि हमें मानस की जात सबे एक पहचान बो, यानी कि सब एक हैं, कोई गैर नहीं है, कोई अलग नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, कोई पात नहीं है, सब हम एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, खुदा आपको सलामत रखे। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत थी मनजीत सिंह गिल, जिन्होंने बताया, एक खूबसूरत पैगाम उसने दिया कि हम सब एक हैं। जो 10 गुरु थे उनकी जो तालीमात थी, जो टीचिंग्स थी, उसमें पहली बात जो सामने आई कि हमें जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना है, और जिस पर जुल्म हो रहा है तो उसका हमें सपोर्ट करना है, उसका ताउन करना है। और आखिर पे एक खूबसूरत बात, ये जो बैसाखी है ये अमन का पैगाम है, ये भाईचारे का पैगाम है, ये खुशहाली का पैगाम है। तो मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। आप देखते रहिए पब्लिक डिबेट, द रियल वॉइस ऑफ पीपल। खुदा हाफिज़।